किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही आप जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मसूर, जीरा, सोयाबीन, तिल और बाजरा के बारे में। कई और कृषि जिन्स के भाव के बारे में भी आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रहा मिला जुला रुख, पैदावार में अच्छी बढ़त की उम्मीद। बढ़त के साथ हुए सोयाबीन के सौदे, उपज में 10,26,000 टन की कमी का अनुमान। सुस्त रही मंडियों में मसूर की आवक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हो रही सरकारी खरीद। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा अरंडी, अरहर और मसूर का बाजार। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मक्का से। मक्का की पैदावार में इस साल अच्छी उपज की उम्मीद की जा रही है, तो वहीं पिछले साल के मुकाबले इस साल मक्का की 12 लाख टन से भी अधिक उपज की उम्मीद की जा रही है। वहीं मंडियों में इसके हाजिर भाव में मिला जुला रुख रहा। और अगर बात करें कृषि उपज मंडियों की, तो वहां मक्का की आवक सीमित रही। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सीमित है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की मंडियों में मक्का की आवक कहीं कम तो कहीं ना के बराबर रही। वहीं बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जून को सफेद मक्का का भाव था 2,400 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 200 रुपए का उछाल रहा और भाव 2,600 रुपए पर जा पहुंचा। इसी प्रकार कर्नाटक की हानागल मंडी में लोकल मक्का के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ मंगलवार को मक्का का भाव रहा 1,207 रुपए। बुधवार को इसके भाव में 23 रुपए की तेजी रही और भाव जा पहुंचा 1,230 रुपए पर। जबकि राज्य की ही होन्नाली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लोकल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 जून को मक्का बिना किसी बदलाव के 1,300 रुपए पर बिकी। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की मंडियों में पीली मक्का के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। 3 जून को यहाँ की कानपुर मंडी में पीली मक्का का भाव 25 रुपए गिरकर 1,650 रुपए पर आ गया। जबकि माधोगंज मंडी में बुधवार को पीली मक्का 10 रुपए मजबूत होकर 1,825 रुपए पर जा पहुंची। वहीं मक्का की पैदावार में इस वर्ष बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के वर्ष 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में मक्का की पैदावार 2,89,80,000 टन रहने का अनुमान है। जबकि बीते वर्ष मक्का की पैदावार का आंकड़ा 2,77,20,000 टन का रहा था। यानी इस वर्ष मक्का की उपज में 12,60,000 टन की बढ़त हो सकती है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं अरहर के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 4,780 रुपए। कर्नाटक की गदग मंडी में इसके सौदे 3,402 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में साबुत अरहर 4,450 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कैस्टर की। गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी बीज का भाव रहा 3,535 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में इसके सौदे 3,300 रुपए पर हुए। राज्य की ही विसनगर मंडी में अरंडी बीज 3,475 रुपए पर बिकी। जबकि दाहोद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 3,350 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात करते हैं मसूर की। नेफेड की ओर से मसूर की खरीद जारी है, तो वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। बात अगर करें इसके हाजिर भाव की, तो इसमें अभी मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। मसूर के भाव में उठापटक का रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में भाव तेज हुए हैं, तो कुछ में नीचे भी आए हैं, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही बने रहे। बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक अधिक दर्ज की गई। हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 2 जून को मसूर का भाव था 4,600 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,500 रुपए। इसी प्रकार राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान मसूर के भाव नरम रहे। यहाँ मंगलवार को मसूर का भाव रहा 4,950 रुपए। बुधवार को भाव 30 रुपए टूटकर 4,920 रुपए पर आ गया। जबकि ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे।
यहाँ 2 और 3 जून को मसूर बिना किसी बदलाव के 4,800 रुपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान तेजी के साथ कारोबार हुआ। 3 जून को यहाँ मसूर का भाव रहा 5,350 रुपए, जो 2 जून को 5,340 रुपए था। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की खरीद की जा रही है। 1 जून तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 1,230 टन मसूर खरीदी गई है, जिससे 1,700 किसानों को लाभ मिला है। वहीं इसकी पैदावार की बात की जाए तो इस वर्ष मसूर की उपज में अच्छी बढ़त की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करेंगे कपास, जीरा और सेब की। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। इस साल सोयाबीन की पैदावार में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं इसकी सीमित आवक के चलते कई मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे, तो कई मंडियों में इसके भाव में तेजी भी देखने को मिली। कई मंडियों में सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई है, जबकि कुछ में भाव स्थिर ही बने हुए हैं। वहीं मंडियों में फिलहाल सोयाबीन की आवक सीमित ही हो रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 2 जून को सोयाबीन का भाव था 3,900 रुपए। 3 जून को भी भाव बिना किसी फेरबदल के 3,900 रुपए पर बना रहा। वहीं कर्नाटक की मंडियों में इस दौरान सोयाबीन के भाव ऊपर आए। यहाँ की बंगलुरु मंडी में 3 जून को सोयाबीन 150 रुपए चढ़कर 5,150 रुपए पर जा पहुंची। राज्य की ही हुबली मंडी में बुधवार को सोयाबीन के भाव 130 रुपए तेज होकर 3,044 रुपए पर आ गए। राजस्थान की कोटा मंडी में भी सोयाबीन के सौदों में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 3 जून को सोयाबीन का भाव रहा 3,800 रुपए, जो 30 मई को 3,700 रुपए था। हालांकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 30 मई और 3 जून को सोयाबीन के भाव बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,250 रुपए पर बने रहे। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की उपज में 10,26,000 टन की कमी आ सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 122,42,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 132,68,000 टन का रहा था। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कैसा रहा कपास का बाजार। गुजरात की विसनगर मंडी में कपास का भाव रहा 3,695 रुपए। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में इसका भाव रहा 3,850 रुपए और कर्नाटक की गदग मंडी में इसके सौदे 3,283 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कैसा रहा सेब का बाजार भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। दिल्ली के आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,167 रुपए। तो वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में इसके सौदे 3,000 रुपए क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही मुताबिक हैं।
अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जीरा की। इस साल देश में जीरा की बढ़त का अनुमान है। वहीं अगर बात करें इसके बाजार भाव की तो उसमें अभी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। जीरे के ऊपर आइए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। जीरे के भाव में बीते 2 दिनों के दौरान उठापटक का रुख रहा। कुछ मंडियों में भाव बढ़े तो कुछ में नीचे भी आए। 3 जून को मंडियों में जीरे की आवक भी सीमित ही रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 1 जून को जीरे का भाव था 12,300 रुपए। 3 जून को इसके भाव में 25 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव 12,275 रुपए पर आ गया। जबकि राज्य की ही दिशा मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ बुधवार को जीरे का भाव रहा 11,945 रुपए, जो मंगलवार को 11,655 रुपए था। इसी प्रकार कर्नाटक की गदग मंडी में 1 जून को जीरे का भाव रहा 5,703 रुपए, जो 3 जून को 27 रुपए चढ़कर 5,730 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राजस्थान की मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव में उठापटक दर्ज की गई। 3 जून को यहाँ की जोधपुर मंडी में जीरा 700 रुपए नरम होकर 10,800 रुपए पर आ गया। तो वहीं राज्य की ही विजयनगर मंडी में जीरे के सौदे 600 रुपए उछलकर 9,800 रुपए पर हुए। जीरे की उपज की बात करें तो गुजरात में इस साल पैदावार लगभग 56% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। गुजरात कृषि विभाग की तरफ से जारी फसल वर्ष 2019-20 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल राज्य में जीरे की उपज 3,12,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 1,99,000 टन रहा था। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कई और जिन्सों की जानकारी के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं बाजरा के बाजार भाव की। 3 जून को मंडियों में बाजरे की आवक बेहद सुस्त रही। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में बाजरे की आवक दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,700 रुपए। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में हाइब्रिड बाजरा का भाव रहा 2,200 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,245 रुपए और उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरा के सौदे 1,270 रुपए पर हुए। इसकी पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान जताया गया है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं और जानते हैं कैसा रहा प्याज का बाजार। गुजरात की दाहोद मंडी में प्याज का भाव रहा 500 रुपए। हरियाणा की फतेहाबाद मंडी में इसके सौदे 800 रुपए क्विंटल पर हुए और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में प्याज 900 रुपए क्विंटल पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बुलेटिन में अब आइए बात करते हैं गुड़ के बाजार भाव की। राजस्थान की जयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,125 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में लाल गुड़ का भाव रहा 3,110 रुपए और उत्तर प्रदेश की ही शामली मंडी में पीला गुड़ 3,180 रुपए पर बिका। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के ही अनुसार हैं। और अब आइए चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं तिल के बाजार भाव पर। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को तिल की आवक अच्छी रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में आवक अन्य दिनों के मुकाबले ज्यादा रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में काले तिल का भाव रहा 11,750 रुपए और सफेद तिल का भाव रहा 7,800 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,750 रुपए और सफेद तिल का भाव रहा 7,750 रुपए।
जबकि धोराजी मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 7,555 रुपए पर हुए। इस वर्ष तिल की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में तिल की पैदावार 7,46,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018-19 में तिल की उपज 6,89,000 टन की रही थी। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। और मंडी खबर का ये अंक आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखिए और अपने स्वास्थ्य का पूर्णतः ख्याल रखिए। नमस्कार।